भैया इतना तो क्रश वेट नहीं कराती एक रिप्लाई के लिए जितना टीम सेलेक्टर्स ने करवा दिया एक स्क्वाड देने के लिए। मतलब बिल्कुल बैक बेंचर्स वाली हरकत करिए कि सबमिशन डेट के इतना नजदीक आके सबमिशन किया है। स्क्वाड अनाउंस हो और आईसीटी के फैंस दुखी ना हो। नहीं लिया भाई रिंकू सिंह को जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता था, और तो और पांड्या को दे दी है वाइस कैप्टेंसी। रिजर्व्स में गिल है लेकिन ऋतुराज नहीं है, पेसर्स में खलील है लेकिन संदीप शर्मा नहीं है। कुलचा इज बैक। बहुत कुछ है भाई बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले तीनों सेक्शन समझ लो। सबसे पहले हम स्क्वाड की तरफ देखेंगे, फिर चलेंगे उसकी तरफ जो जो रह गए हैं, और फाइनली बेस्ट प्लेइंग 11 पर मिस कोई नहीं करना क्योंकि तीनों सेक्शन कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, वो आगे समझ जाओगे वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब मार दो। तो अब जैसे आरसीबी की ऑक्शन रिव्यू के बाद में सबसे इजी काम क्या था, प्लेइंग 11 बनाना, वैसे ही टॉप ऑर्डर सेलेक्ट करना था, रोहित जायसवाल और किंग कोहली। बट इससे एक चीज का कंफ्यूजन और हो जाता है, रोहित कोहली ओपन करेंगे या फिर रोहित और जायसवाल। मेरा टेक क्या है वो प्लेइंग 11 में पता पड़ेगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर भाई इस बार थोड़ा बेटर लग रहा है। और जो 2022 की दिक्कतें थी कि लेफ्टी नहीं है हमारे पास, भर के हैं इस बार। एंड अगर एक ऑल्टरनेट प्लेइंग 11 भी बनाए तो उसमें संजू सैमसन है ऋषभ पंत की जगह, अगेन एक्सप्लोसिव एंड इन फॉर्म। बट आई थिंक अगला जो सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही थी वो है विकेट कीपर का। केएल राहुल को नहीं लिया, काफी लोग डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन भाई बहुत चांसेस ऑलरेडी दे रखे हैं, और जो ज्यादा इन फॉर्म है उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दिए। आई नो अब तुम कहोगे कि पंत के भी कोई बहुत इंटरनेशनल आंकड़े अच्छे नहीं है, लेकिन उसको नाम पे उसकी दहशत पे लेकर जा रहे हैं। और केएल राहुल वैसे भी ओपनिंग कर रहा है, पंत मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, तो वहां पे पंत को थोड़ी सी एज मिल गई। और तुम्हारा कुछ और सोचना है तो कमेंट सेक्शन में बता दो जाके। बट एक चीज जो मुझे समझ नहीं है वो है फर्स्ट और सेकंड रोल नंबर का इतना पेपर कैसे सेम हो सकता है भाई। एक तरफ जड्डू रखा है, दूसरी तरफ अक्षर पटेल ले गए। अरे भाई सेम को तुम ना तो साथ में खिला सकते हो, और क्यों मान के चल रहे हो कि इस वर्ल्ड कप में भी जड्डू भाई इंजर्ड हो जाएंगे। वो दूसरा ऑलराउंडर है जो इंजर्ड हो जाता है वर्ल्ड कप में। बट बीसीसीआई ने भी ऐसी स्क्वाड निकाली, कुछ लोगों को देखकर थोड़ा सा मूड खराब होगा, लेकिन वहीं कुछ लोगों को देखकर दिल इतना खुश हो जाएगा क्योंकि कुलचा इज बैक फाइनली आफ्टर 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप। मजा आ गया भाई। अब क्योंकि फिनिशर जी हमारे ऑलराउंडर थे जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में दिखने वाली थी। 4 गए हैं स्पिनर्स और सिर्फ 3 गए हैं पेसर, और उनमें से भी अगर करंट फॉर्म देखी जाए तो एक की ही अच्छी है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा बट बाकी किसी का खेलना फिक्स होता है नहीं हो, उप कप्तान का खेलना पक्का है। अगर इतनी बैकिंग मेरी ऑडियंस मेरी करती है और इतने परसेंट लोग और सब्सक्राइब मार लेते तो हम कहां के कहां पहुंच जाते। कोशिश दिख रही है कि बैक करा जा रहा है, लेकिन वही सेम चीज हम रिंकू के लिए भी कह सकते हैं। अगर आईपीएल को हटा भी दो तो भी इंडिया के लिए जब खेला है भाई, क्रूशियल मैचेस जिताए हैं, और ऐसे मैचेस भी जिताए हैं जहां पे फिनिशर पे पूरा डिपेंडेंट हो गई थी इंडिया। तो रिंकू को रिजर्व में और जड्डू और अक्षर को 15 मेंबर की स्क्वाड में, ये डिसीजन मेरे तो समझ नहीं आया। ये तो हो गया एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू प्लेइंग 11 में बताऊंगा। उससे पहले भाई रिजर्व में एक और बंदे का नाम है, आवेश की बात नहीं कर रहा, ना ही शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ। शुभमन गिल ही आने वाला था, ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाए ही कितने मैचेस हैं। मेरा फोकस है खलील अहमद। एक आईपीएल में ना पिंक जर्सी में आता है, पिछले आईपीएल के अंदर लास्ट बॉल पे छक्का डिफेंड किया था अगेंस्ट एमएसडी, और बॉलर्स की स्क्वाड में कहीं नाम नहीं है। समझ गए होगे मैं संदीप शर्मा की बात कर रहा हूँ। आई नो एकदम से आउट ऑफ द ब्लू किसी को नहीं लेकर आ सकते, बट मैं 15 मेंबर की स्क्वाड में रखने को नहीं कह रहा हूँ, मैं रिजर्व्स में रखने को कह रहा हूँ। एटलीस्ट लेकर जाते, उसकी अच्छी बॉलिंग फॉर्म का यूज करते, बैट्समैन को फायदा होता। ये तो हो गई स्क्वाड, लेकिन बेस्ट प्लेइंग 11 वो भी बना लेते हैं। अब देखो डिस्क्लेमर दे दूं, तुम्हारी प्लेइंग 11 कुछ और हो सकती है, उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। तुम्हारे ओपिनियंस कुछ और हो सकते हैं, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी एनालिसिस के बेसिस पे। ओपनिंग में आ जाएंगे भाई रोहिराट, अपने स्टार्टिंग में ही सबसे तगड़े पोकेमॉन को भेजेंगे हम। बट इसके बाद में मेरी लाइनअप थोड़ी सी अलग होगी। यशस्वी को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट सो बी इट, क्योंकि 3 नंबर पे आ जाएंगे संजू सैमसन। अब क्यों, उसके लिए 2 मिनट रुक जाओ, उससे पहले अगले 3 प्लेयर सुन लो, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। अब अगर मैं पंत को खिलाता तो या तो 5 पे खेलते या 6 पे खेलता, बट अगर क्रूशियल सिचुएशंस में देखो, इंपॉर्टेंट मैचेस में देखो, और अगर इंटरनेशनल आंकड़े देखो तो वो पंत के फेवर में नहीं है। लेकिन वहीं अगर 3 नंबर पे संजू को खिलाता हूँ, वो ऑलरेडी अपनी रेपुटेशन के अगेंस्ट जाके क्रूशियल मैचेस जिता रहा है, वो इंपॉर्टेंट रन्स बना रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छी स्ट्राइक रेट से बना रहा है। तो वो काम वो और कोहली अच्छे से मिलकर कर सकते हैं, और अगर अटैक करने की जरूरत है तो टॉप ऑर्डर के अंदर रोहित और सैमसन वो रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरा ये रीजन और ये पर्सपेक्टिव था। बट यहाँ से थोड़े थोड़े कंसर्न शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा एट 7, 8 और 9 पे कुलचा, 10 और 11 पे नो डाउट भाई 2 पेसर्स अर्शदीप और बुमराह। मियां थोड़ा सा इनोवेट करना पड़ेगा। बट अगर तुमको दूसरी साइड बताऊं तो यहाँ से अगर रिंकू सिंह को फिट करना है, इसकी जगह फिट करोगे। हार्दिक पांड्या हो नहीं सकता क्योंकि वाइस कप्तान है, शिवम दुबे, जड्डू या फिर कुलचा में से कोई एक, तब जाके रिंकू सिंह फिट होगा। तो कहीं ना कहीं वो जो ऑलराउंडर्स की कमी है उसकी वजह से रिंकू सिंह को वो बली का बकरा बनना पड़ा ही पड़ा है। तो आई होप ये सैक्रिफाइस हमारे अगेंस्ट ना जाए। ओवरऑल स्क्वाड अच्छी
अच्छी है, सिर्फ रिंको का एक्सक्लूजन एक टॉपिक ऑफ डिबेट है, लेकिन 8 on 10 तो आई थिंक रेट कर ही सकते हैं इस स्क्वाड को। अब इंडिया के क्योंकि सारे ही मैचेस दिन के होने वाले हैं तो हमें ज्यादातर स्पिनर्स ही खेलते हुए दिखेंगे, तो उसी को सोचते हुए मैंने ये प्लेइंग 11 बनाई है। तुम्हें क्या लगता है, कुछ चेंज हो सकते हैं, कुछ मैंने मिस कर दिया पॉइंट? कमेंट सेक्शन खुला है तुम्हारे लिए, और चैनल पे नए हो लाइक और सब्सक्राइब मार दो। कल से रिव्यू वीडियो वापस शुरू हो जाएंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर स्क्रीन में आने वाली किसी वीडियोस में।